हय्य अलल अगले ख़तीब हैं मोहम्मद वसीम अब्दुल करीम। मौजू है तौबा की फजीलत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि। बिरादरान इस्लाम, तौबा आला तरीन इबादत में से वो एक इबादत है जिससे बंदों को वो मुकाम हासिल होता है जो किसी और इबादत से हासिल नहीं होता। तौबा सफ़र आखिरत के लिए ज़ादिरा है और क़यामत के दिन जिसको कामयाबी होगी वो तौबा ही की बदौलत कामयाबी होगी, क्योंकि तौबा करने से गुनाह नेकी बदल जाते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इल्ला मा ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहान फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो लोग तौबा करे, ईमान लाए और नेक काम करे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। इस आयत करीमा से मालूम होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तौबा करने वाले के गुनाहों को नेकी में बदल देगा, यानी हर गुनाह की जगह एक एक नेकी देगा। तौबा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जबान से तौबा के अल्फाज अदा कर लो और उन्हें बार बार दोहराते रहो, बल्कि तौबा का मतलब ये है कि गुनाह और गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस करो और गुनाह को छोड़ दो। दोबारा कभी छोटा या बड़ा गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा कर लो। गुनाह को छोड़कर नेक अमाल करने लगो, यहाँ तक कि तौबा के बाद तुम्हारी हालत पहले से बेहतर हो जाएगी। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, फमा ताबा मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि। जो शख्स तौबा कर ले, तौबा के बाद जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले, इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाह नेकी में बदल देगा। प्यारे साथियों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। अल्लाह की कसम, बेशक मैं एक दिन में 70 से ज़ायद बार अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरूहु फइन्नी अतूबु इलैहि फिल यौमि 100 मर्रा। ऐ लोगों, अल्लाह से तौबा करो और उससे बख्शिश तलब करो। बेशक मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ। मेरे साथियों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमानिल खता हैं, जिनके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ है। उसके बावजूद वो एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से बख्शिश करते हैं और तौबा करते हैं। अब एक ऐसे मुजीम गुनाहगार तौबा के वाक़या सुनाता हूँ। तुमसे एक और जब राहिब और आलिम ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारा गुनाह माफ नहीं करेगा, तो उसने उस आलिम को कत्ल करके पूरे 100 आदमियों का कातिल बन गया था। मगर फिर भी वो तौबा की फिक्र में रहा और मायूस नहीं हुआ। अब एक ऐसे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले उम्मतों में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे,
एक दिन दुनिया के सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा तो उसे एक आलिम का बता दिया गया। वो उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपना माजरा बयान करते हुए कहा कि मैंने 99 आदमी कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस राहिब ने कहा नहीं हो सकती। तो उस शख्स ने उस राहिब को कत्ल करके पूरे 100 आदमी कर दिए। फिर दुनिया के सबसे बड़े एक और आलिम के बारे में पूछा तो उसे एक आलिम का बता दिया गया। वो उस आलिम के पास गया और कहने लगा मैंने 100 आदमी कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा यकीनन हो सकती है। तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान रुकावट क्या है? फुला फुला इलाके में चले जाओ, वहाँ के लोग बड़े इबादत गुजार हैं, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ और उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ। चुनांचा कातिल उस इलाके की तरफ चल पड़ा। आधा रास्ता तय किया था कि उसे मौत आ गई। रहमत के फरिश्तों और अज़ाब के फरिश्तों के दरमियान उनके बारे में झगड़ा हो गया। रहमत का फरिश्ता कहने लगा ये तौबा करके अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से मुतवज्जो होकर आ रहा था, इसलिए ये रहमत का मुस्तहिक है। अज़ाब का फरिश्ता कहने लगा ये कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए ये अज़ाब का हकदार है। एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में उनके पास आया। रहमत और अज़ाब के फरिश्तों ने उसे अपना काज़ी बना लिया। उसने ये फैसला दिया कि दोनों तरफ के इलाके नाप लो, जिस इलाके के करीब हो उस तरफ के फरिश्ते इसे ले जाए। चुनांचा उन्होंने जमीन की पैमाइश की तो उसे उसकी चाहत वाले इलाके के करीब पाया। रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह ने बुरी बस्ती की तरफ की जमीन को हुक्म दिया कि दूर हो जा और नेक बस्ती की तरफ की जमीन को हुक्म दिया कि करीब हो जा। तो यूं वो नेक बस्ती की तरफ की जमीन एक बारिश करीब हो गया। मेरे भाइयों ये कितना अजीब और सबक आमूज वाक़िया है। ये शख्स 100 अफराद का कातिल था। इतना बड़ा गुनाह और जुर्म करने के बाद हद दर्जा इसने तौबा किया, सच्ची तौबा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे रहमत से नवाज दिया और खुश नसीबों में शुमार कर लिया गया। आखिर में एक शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। एक बार खता हो जाए अगर 100 बार अदब से तौबा कर, एक बार खता हो जाए अगर 100 बार अदब से तौबा कर, एक अश्क यहाँ का बेहतर है वहाँ रोने का आलम क्या होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौबा को समझने और सच्ची तौबा करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।